राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब अच्छे ही होंगे। तो बस आज अपने देश और गांव और घरों को देख के और अपने शहर को देख के बड़ा कष्ट हो रहा है कि जिधर देखो उधर सुनाई दे रहा है। बहुत हाहाकार बीत रहा है। अभी तो पानी पानी हो रहा है जिधर देखो उधर ही। हमारे मथुरा की हमें इतनी उम्मीद नहीं थी, पर हमारा मथुरा अभी आज बहुत बड़े संकट में है। न जाने कितने शहर बर्बाद हो गए, कितने गांव बर्बाद हो गए, कितने घर बर्बाद हो गए। और अभी तो हम घरों में बैठे हैं, अभी इतनी हालत यहाँ हमारे यहाँ तक तो नहीं पहुँची है। पर फिर भी शंका है कि क्योंकि अभी 4 पुल और खोल दिए गए हैं, पता नहीं क्या होगा, समझ नहीं आ रहा। कि जो कहते हैं ना कलयुग आने वाला है, जो कलयुग पता नहीं अभी आता हम सोच रहे थे, पर वो उसका अंत मुझे लग रहा है कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो अभी भगवान ने अपना चमत्कार दिखा दिया। पता नहीं मेरे ठाकुर जी कहाँ हैं, भगवान कहाँ हैं, जो अभी उनको कुछ पता नहीं उनके क्या मन में क्या किन हमारे कर्मों की ये है कि आज हमें इतना ही यहाँ तक समय देखना है, ये समय हमारे सामने आएगा। इस चीज़ का हमने कभी उम्मीद नहीं की थी। क्योंकि देखो पंजाब में कुछ नहीं बचा है, न जाने कितने शहरों में कुछ नहीं बचा है, कितने गांव बर्बाद हो गए, कितने घर पता नहीं क्या क्या, जहाँ देखो वहीं पानी पानी पानी। हमारी राधा रानी है वो डूब गई हैं, वो बड़ा बुरा हाल हो रहा है जहाँ की सुन रहे वहीं। अब रहा मथुरा, तो मथुरा भी आधे मथुरा में ये सब लोग पानी आ चुका है। द्वारकाधीश मंदिर तक पानी आ गया है। अब उसके बाद अभी हमारा तो ये है एरिया जहाँ पे हम हैं वहाँ भी थोड़ा ऊंचा है, तो अभी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। पर पता नहीं जब 4 गेट खोल दिए गए तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, समझ नहीं आ रहा। तो बड़ा एक डर जैसा, डर भी क्या, मरने से तो क्या डरना। हालांकि पर ये है कि ये लगता है कि पता नहीं अब क्या होगा। तो वो वाला गाना है जो भजन है भगवान का, वो वाला मैं थोड़ा सा गाना चाहूँगी और भगवान से यही प्रे करना चाहूँगी कि प्रभु कहाँ हो। तो वो भजन है ना एक, बंसी वाले कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। तो बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ मैं तो कि भगवान कहाँ हो, तुम संभालो अपनी सृष्टि को, जो सृष्टि फैल रही है। तो आप सभी प्रार्थना करिए, जो ये सब हो रहा है, कितने घर बर्बाद हो गए बेचारे, सबको शांति मिले और ये गंगा मैया यमुना मैया अपना स्थान लें, शांत हो जाएं। बहुत भयंकर रूप में आई हैं, जो कि बताते हैं 45-50 साल पुराना ये जो हुआ था पहले, वो जब आज रुकवीड में हो रहा है, तो वो सब पुरानी चीज़ें ना हों। मैया रानी अपनी शांति बनाए रखें। और जो जाने में अनजाने में हमारे भारत देश से या किसी देश से गलती हो गई है, तो माता रानी क्षमा करें। आप लोग भी प्रार्थना करिए, प्रे करिए। बस तो आज मन बहुत ज़्यादा परेशान था, तो आप सोचा कि आप लोगों से थोड़ी सी बात करूं। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर किचन में, और किचन में आते ही मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी काट के रख दी थी रात को, क्योंकि सुबह बहुत मुझे जल्दी रहती है। तो इसलिए मैं सब्ज़ी ज़्यादातर रात को ही काट के रखती हूँ। तो मैंने गोभी और आलू काट के रखे थे, तो मैं इनको आज फ्राई करके बनाऊंगी सब्ज़ी को। तो बच्चों का बहुत ज़्यादा मन था कि मैं फ्राई करके बनाऊं इसको, और इसके पापा को भी बहुत ज़्यादा ही पसंद है ये वाली सब्ज़ी। तो इसलिए फिर मैंने इसको पहले गोभी को फ्राई कर लिया है, फिर करूँगी मैं आलू को फ्राई। और सच में ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, क्योंकि हलवाई जैसी बनती है बिल्कुल। इसमें हर चीज़ डालो आप वो तो फिर आपके ऊपर है कि क्या आप डालना चाहोगे इसमें। इसमें तो बहुत कुछ डलता है, मेवा भी डाल सकती हैं और मटर वगैरह कुछ भी जो आपकी इच्छा हो वो इसमें डाल सकते हो। प्याज लहसुन खाते हो प्याज लहसुन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बस यही डालूँगी। बहुत ही सिंपल रहती है मेरी सब्जियाँ, ज़्यादा प्याज लहसुन का तो कोई नाम ही नहीं है मेरी सब्जियों में। तो फर्स्ट मैंने कर लिया यहाँ पे फ्राई, और दूसरी बार के 2 बार में मैंने आलू डाले थे, तो वो भी दोबारा के में मैंने इनको डाल दिया है। तो ये भी अलट पलट करती रही थी, तो बहुत जल्दी जल्दी हो गए थे। तो बीच बीच में मैं और भी तैयारी कर रही थी। तो इसमें से फिर मैंने निकाल लिया तेल और थोड़ा सा छोड़ दिया है सब्जी के लिए। तो गर्म हो गया था तेल, तो गर्म ही था, इसलिए फिर मैंने एक तेज़पत्ता लिया है, इसमें थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हींग डाल के, उसके बाद मैंने इसमें जो टमाटर कट करके रखा था एक, वो और 2-3 हरी मिर्च डाली थी, और थोड़ा सा अदरक कसा हुआ, तो वो डाल दिए मैंने इसमें। उसके बाद फिर मैं डाली इसमें थोड़े से मसाले। मसाले वही नेचुरल हैं, हल्दी है और धनिया पाउडर, वो तो फिर अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, जितनी आपकी सब्जी है उस हिसाब से आप इसमें मसाले डाल सकते हो।
तो और सब कोई नया मसाला इसमें डलता नहीं है, नॉर्मल जो हम और सब्जियों में यूज करते हैं वही सब मसाले इसमें डलते हैं। थोड़ी मैंने हल्दी और थोड़ा सा धनिया और थोड़ी सी मिर्च और थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक डाला। गरम मसाला डालना वो ये तो पहले डाल लो तो ठीक है, नहीं तो बाद में वो डालना ज़रूरी है। गरम मसाले से ही टेस्ट आता है। उसके बाद मैंने जो फ्राई करी थी वो सब्जी डाल दी है इसमें, वो फटाफट से बन के हो गई थी यार। कुछ टाइम नहीं लगता जितना टाइम लगता है फ्राई होने में। बस तो फिर मैंने लंच लगाया फटाफट से, ये इतने तैयार हो गए थे तो मैंने इनको यहाँ पे लंच दे दिया है। इनका ये रहता है कुछ ना कुछ भूल ही जाती, तो मैं हमेशा की आदत है कि मैं इनसे पूछती रहती हूँ कुछ रह तो नहीं गया, तो इनका रह गया था पर्स, तो मैं वही लेने चली गई हूँ। वो इनको दूंगी अभी पर्स उठा के, कुछ ना कुछ भूल ही जाती है हमेशा। तो ये है कि हर चीज़ का इतना ध्यान रखना पड़ता है, बच्चों का भी इनका भी तो वही भूल गए थे तो मैं वही ला के दिया है इनको। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे तैयार हो रही थी अपनी, और भी दवा वगैरह भी लेके जाते हैं सुबह। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ गाय की रोटी। अब गाय की रोटी मैं कैसे निकालती हूँ, वो आप लोग कैसे निकालते हो वो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं यहाँ पे वही है कि गैस स्लो करके, पहले तो कंडियों पे निकलती थी गांव में, तो फिर अब तो नहीं है तो गैस पे ही निकालनी पड़ती है। तो मैंने थोड़ी सी ली है यहाँ पे सब्जी, और थोड़ा सा कुछ मीठा जो हो आपके पास रख लो, और वही 5 बार 3 बार जो भी हो, ये एक मंत्र है, गायत्री मंत्र बोलो, जो भी मंत्र के अनुसार अग्नि पर डाल सकते हैं। उसके बाद फिर ये निकल गए थे ऑफिस के लिए, तो फिर मैं लग गई थी अपने घर के कामों में। मैंने बताया था ना मेरे यहाँ बिना प्रेस के कपड़े नहीं पहनते, तो एक दिन मैं प्रेस नहीं कर पाई हूँ। उसी चक्कर में देखो आज पुलकित हमारा नहा धो के हो गया तैयार, तो कपड़े नहीं मिले उसको प्रेस के, तो अपने आप ही आज करने बैठ गया। तो बस तो फिर मुझे आज कहीं जाना है, तो मैं हो गई हूँ तैयार, और मैं जा रही हूँ एक बर्थडे पार्टी में। उसके लिए आगे ब्लॉग आपको देखना पड़ेगा किसकी बर्थडे पार्टी में गई हूँ। तो बस कैसा लगा ब्लॉग, लाइक सब्सक्राइब जरूर।